Dear learners, I Narinder Kaur from IGNU Study Center 2206। आज का हमारा टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के ऊपर, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इससे पीछे हमने दो एल्गोरिथम्स कवर कर लिए है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड LRU लीस्ट रिसेंटली यूज के ऊपर। तो आज की हमारी एल्गोरिथम है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही डिस्कस करते हैं। वही एग्जाम्पल जो हमने पिछली दोनों वीडियो में ली है, सेम एग्जाम्पल हम ऑप्टिमल में भी ले रहे हैं। तो ऑप्टिमल और LRU के बीच में क्या डिफरेंस है? LRU में हम जो रेफरेंस स्ट्रिंग है वो हम बैकवर्ड यूज करते थे। बैकवर्ड पास्ट में हमने जो रेफरेंस लिए थे उनको यूज कर कर हम पेज को रिप्लेस करवा रहे थे। लेकिन ऑप्टिमल में हमारे पास क्या है कि हमने फ्यूचर की तरफ, आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ हमने क्या करना है, पेजेस के रेफरेंस को चेक करना है। और जो पेज रेफरेंस आपका सबसे लास्ट में आएगा उसको आपने रिप्लेस करवा देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हमारे पास फ्रेम्स कितने हैं मेमोरी में? 3। और ये हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग है जिसको हमने रेफर करना है, यूज करना है। तो 3 फ्रेम्स है हमारे पास, फ्रेम 1, फ्रेम 2 एंड फ्रेम 3। तो सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 1 है। तो इनिशियली हमारे पास मेमोरी क्या है? एम्प्टी है। तो ये 3 पेज फॉल्ट तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे। तो कई बार तो हमारे प्रोग्राम में इसमें क्वेश्चन में लिखा होता है एग्जामिनर कि क्या इनको आपने काउंट करना है या नहीं करना है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इट मीन्स हमें इनको भी काउंट करना पड़ेगा। अगर आप एग्जामिनर ने लिखा है क्वेश्चन में कि इनिशियली जो पेज फॉल्ट्स होंगे, जो जितने भी पेज फ्रेम्स हैं उनको आपने काउंट नहीं करना है, तो फिर वो टोटल पेज फॉल्ट के अंदर उनको आप काउंट नहीं करोगे। ठीक है। तो जितने पेज फ्रेम्स हैं उतने आपके पास पेज फॉल्ट्स अक्कर होंगे ही होंगे। तो हमारे पास 3 फ्रेम्स है, इट मींस फर्स्ट 3 पेज फॉल्ट्स आपके पास अक्कर होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग क्या है? 1। तो इसको हम पेज 1 के अंदर फ्रेम 1 के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। सेकंड 1 तो है ही है हमारे पास, सेकंड फ्रेम अभी एम्प्टी है तो यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या आ गया? थर्ड। तो 1 एंड 2, 3 अभी हमारे पास एम्प्टी है तो थर्ड में फ्रेम के अंदर 3 नंबर पेज हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। तो देखो, जितने हमारे पास पेज फ्रेम्स हैं उतने ही पेज फॉल्ट्स आपके पास इनिशियली अक्कर होंगे ही होंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ से आपने स्टार्ट में करना है कि कौन सी आप एल्गोरिदम यूज कर रहे हो? ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल में सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्या जिस रेफरेंस स्ट्रिंग को हम यूज कर रहे हैं वो हमारी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी पड़ी तो नहीं हुई, वो पेज हमारे पास यहाँ पर है तो नहीं है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 हमें मिल रहा है तो इसको रिप्लेस करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारा हिट टक्कर हो गया। तो जो पेज ऑलरेडी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है तो उसको आपने रिप्लेस नहीं करवाना, तो उसको आप क्या कहते हो? हिट टक्कर हो गया, पेज हिट हो गया आपका। नेक्स्ट आ गई हमारे पास 4। तो मेमोरी में हमारे पास 1 2 3 पेज नंबर है लेकिन 4 पेज नंबर नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी पेज को यहाँ से डिलीट करवाना पड़ेगा और उसकी जगह किसी इस 4 नंबर पेज को यहाँ पर इंसर्ट करवाना है। तो इसी को आप पेज रिप्लेसमेंट कहते हो। तो करना कैसे है? हमने एल्गोरिदम कौन सी यूज कर रहे हैं? ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल में हम क्या करते हैं? हम फ्यूचर में चेक करते हैं, फॉरवर्ड की तरफ चेक करते हैं। क्या चेक करना है? ये जो पेज हमारे पास 3 पेज यहाँ पर मेमोरी में पड़े हुए हैं, 1 2 3, इनको हमने चेक करना है कि कौन सा ऐसा पेज है जो हमें सबसे लास्ट में जिनको हमें यूज करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या आ गया? 2। तो इट मीन्स 2 अभी हमें नेक्स्ट रेफरेंस में मिलना है तो इसको हमें डिलीट नहीं करना।
नेक्स्ट हमारे पास 5 5 तो है ही नहीं है, हमने सिर्फ 1 2 3 में ही चेक करना है। उसके बाद आ गया 1, तो 1 भी हमें मिल रहा है, तो लास्ट में हमें कौन सा मिल रहा है 3। तो इट मीन्स हमें इन दोनों की 2 एंड 1 की अभी जरूरत है, लेकिन 3 की जरूरत बहुत आगे जाकर करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, 3 को रिप्लेस करवा दिया 4 के साथ, और 2 और 1 को हमने एज इट रख दिया। तो ये क्या हो गया, पेज फोल्ड टक्कर हो गया। नेक्स्ट किसकी टर्न आ गई, 2 की। तो 2 हमारे पास, हमने मेमोरी में देखना है 4 2 एंड 1, तो 2 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हमें रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया, एक हिट अक्कर हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया 5, तो 5 को यहाँ पर मेमोरी में नहीं है, 5 हमारे पास मेमोरी में 1 2 4 है। फिर से कहाँ पर देखना है आपने, आगे की तरफ। तो 1 2 4 में से सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 1 की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास 4 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2 की जरूरत हमारी आगे फ्यूचर में नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने 2 को रिप्लेस करवा दिया 5 के साथ। एंड 4 एंड 1 हमारे पास एज इट है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 है, तो हमने मेमोरी में चेक किया, तो 1 हमें ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, एक हिट अक्कर हो गया। नेक्स्ट 3 है, तो 3 हमारे पास मेमोरी में नहीं है, 3 मेमोरी में नहीं है, हमारे पास 1 5 एंड 4 है। तो इसमें देखते हैं, 4 की भी अभी रेफरेंस है हमारे पास आगे, और 5 की भी है, और 1 की हमें ज़रूरत नहीं है इन फ्यूचर। तो 1 को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस करवा देंगे 3 के साथ, और 5 एंड 4 हमारे पास एज इट रहेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। उसके बाद क्या आ गया आपके पास 4, तो 4 हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो इसको रिप्लेस करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, हिट टक्कर हो गया। नेक्स्ट क्या आ गई आपके पास 5, तो 5 को भी हमने जब चेक किया, तो वो भी हमें मेमोरी में मिल रहा है, तो इसको भी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, एक हिट टक्कर हो गया। तो बस यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है। तो अब हमने टोटल पेज फॉल्ट काउंट कर लेने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हमारे पास क्या है, 1 2 3, तो ये तीनों तो इनिशियली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 फ्रेम्स है। उसके बाद 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने हो गए, 6। एंड हिट्स कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल हिट कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो ऑप्टिमल में हमने क्या देखना है, फ्यूचर का रेफरेंस देखना है, किसके साथ, जो हमारे पास मेमोरी में पेजेस पड़े हुए हैं उनका फ्यूचर रेफरेंस देखना है, और उसमें से जो हमें लास्ट में, जिसका रेफरेंस हमें लास्ट में मिल रहा है, उसी को आपने क्या करवाना है, रिप्लेस करवाना है। तो इसी के साथ हमारी ये तीनों ऑप्टिमल LRU एंड FIFO एल्गोरिदम्स कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हुए हैं, वो सारे लेकर आऊँगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपने इसमें, या किसी और टॉपिक के बारे में आपने समझना है, तो वो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Press bell icon for more notifications. Thank you.